बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू छीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि है सब्ज़ी की रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी। इस तरह की आलू मटर की सब्ज़ी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, ये मेरी गारंटी है। इतनी कोई मज़े की बनती है ना कि आप एक बार बनाएंगे ना तो सच में बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। और शायद आपने ऐसी रेसिपी कभी देखी भी नहीं होगी, इतनी मज़े की ये आलू मटर की सब्ज़ी बनती है। तो एक बार मेरे कहने पे बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा। इसकी जो खुशबू है, इसका जो जायका है ना, वो आप मान जाएंगे। आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई ही कोई चीज़ बनी है। इतनी मज़े की और इसका लुक इतना खूबसूरत, इसका देखें कलर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। जो लोग नखरे दिखाते हैं ना कि मटर नहीं पसंद, नहीं खाते, मैं कहती हूँ वो भी खाना शुरू कर देंगे। इसकी खुशबू इतनी मज़े की होगी कि वो ख़ुद कहेंगे कि मुझे दे दें। यानी इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी इसे शौक़ से खाएंगे। तो चलिए देर किए बगैर इसकी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पतीली में डालना है ऑयल। तकरीबन देखें ये हाफ़ कप ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और साथ ही इसमें डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, ये देखें 1 टीस्पून मैंने लिया है ये सफ़ेद ज़ीरा। और साथ ही इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन इसमें ज़रूर डालिएगा क्योंकि अजवाइन से एक तो ये कि बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी हमारे खाने में, और उसके अलावा जो है ना आलू और मटर थोड़ा इनमें बादीपन होता है जिससे पेट में ब्लोटिंग वगैरह होती है, तो कुछ लोगों को नहीं हज़म होते ना, तो ये आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होने देगी, फ़ायदेमंद बहुत होती है। तो बस थोड़ी सी देर ये ज़ीरा और अजवाइन हम इसमें थोड़ा सा कड़कड़ाने देंगे ऑयल में। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे तब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था और एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी। तो देखें ज़ीरे ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लिया है और इसके कड़कड़ाने की अच्छी खासी आवाज़ आ रही है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज। आप देख रहे हैं कितना बारीक मैंने इसको चॉप किया है। बस इस तरह से बारीक बारीक आपने प्याज को चॉप करना है। आप चाहें तो चॉपर में थोड़ा सा इसको घुमा लेंगे ना तो ये इस तरह से बिल्कुल बारीक हो जाएगी। तो इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक प्याज करके इसमें डालनी है। और फिर उसके बाद डालना है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। बस इसको अच्छे से अब हमें फ्राई करना है, प्याज, लहसुन अदरक, ज़ीरा और अजवाइन को, ताकि जो लहसुन अदरक हमने इसमें डाला है उसका भी अच्छे से कच्चापन दूर हो जाए और प्याज जो है ना वो हमारी सॉफ्ट हो जाए। कलर नहीं लाना प्याज में, बस सिर्फ इसको सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। तो प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, लहसुन अदरक का अच्छा सा कच्चापन भी दूर हो चुका है। देखिए लाइट लाइट सा ब्राउन हो गया है लहसुन अदरक ना। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मैंने टमाटर लिए थे, उनका इस तरह से पेस्ट बना लिया था। तो आपने थोड़ा सा उसमें पानी डालना है टमाटरों में काटने के बाद और जो है ना उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये हमारी भुनाई में जो है ना बहुत हेल्प करेगा क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून डालूँगी इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, अच्छा 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चें पिसी हुई और 2 टीस्पून इसमें डालूँगी पिसावा धनिया। अच्छा इसमें पिसावा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। अच्छा लाल मिर्चें आपने इतनी ही डालनी है, वो मैं आगे आपको चल के बताऊँगी कि क्यों मैंने इसमें लाल मिर्चें जो हैं सिर्फ 1 टीस्पून डाली है। ठीक है, अच्छे से अब इसकी भुनाई करेंगे। हमने टमाटर डाला, उसके साथ ही मसाले डाले ताकि हमें अभी इसमें पानी नहीं डालना पड़े। टमाटर के ही पानी में जो है ना अच्छे से ये मसाले भुन जाएं। कलर देख रहे हैं आप, इतना ज़बरदस्त कलर इसका आया है ना, देखें मसाले का। बहुत ही मज़ेदार ये आलू मटर की सब्ज़ी बनती है। एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। मैं ख़ुद आपको कह रही हूँ ना बहुत मज़े की लगेगी आपको, इतनी मज़े की कि आप ज़रूर बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। टमाटरों को देखें हमने ब्लेंडर में इस तरह से पेस्ट बना के डाला है तो कितनी जल्दी मसाले की भुनाई हो गई है ना। 3 आलू लिए थे मैंने, तकरीबन ये 250 ग्राम आलू हैं, 1 पाव आलू, और उनको मैंने छील कर ना थोड़ा सा नमक बस पानी में डाला है और उसके अंदर इसको भिगो दिए थे। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक मैंने इसी तरह भिगो के रखा। अब वो पानी हमने फेंक देना है और ये आलू जो है ना फिर हमने इसमें डालने हैं। अच्छा इससे क्या होगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो ना कि आलू मीठे आ रहे हैं या मीठे हैं तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आलू का जो मीठापन होता है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगा और आलू हमारे बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप एक बार आजमा कर देखिएगा।
इससे जायका जो है ना बहुत मज़े का आता है। 250 ग्राम मैंने आलू लिए थे और मटर मैंने लिए हैं ½ kg, ठीक है। आलू की क्वांटिटी से डबल क्वांटिटी है मटर की। और मैं यहाँ जो है वो फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। तो जब भी सस्ती होती है ना सब्ज़ी, तो आप कोशिश किया करें कि उनको फ्रीज़ कर लिया करें। जैसे टमाटर अभी सस्ते हैं और जो है ना फिर आप उनको पेस्ट बनाकर सेव कर सकते हैं। प्याज अभी थोड़े कम रेट में हैं, सस्ते हैं, तो आप उन्हें ब्राउन करके और इस तरह से पैकेट बना के रख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी काम आसान हो जाता है। तो मटर भी मैंने इस तरह से जब सस्ते थे तो मैंने इस तरह से पैकेट बनाकर ना उनको सेव कर लिया था। तो अब ये होता है कि फ़ौरन से आपने निकालने और बना लेने हैं और ये गल भी जल्दी जाएंगे। तो बस 2 से 3 मिनट इसकी भी भुनाई करनी है। तो देखें अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ मैं। आलू और मटर की अच्छे से इस तरह भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी पानी, क्योंकि अब हमें इनको गलाना भी है ना। तो पानी हम इस हिसाब से डालेंगे कि ये अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन ये मैं 1 गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ। 1 गिलास या तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसमें पानी डाल लेना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। और पानी डालने के बाद बस इसको कवर करके अब हम पकने देंगे, ठीक है। तो इसको मैं कवर कर दूंगी और कवर करके इसको पकने दूंगी ताकि ये अच्छे से आलू भी गल जाए और मटर भी गल जाए। तो यहाँ तक आप रेसिपी देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। तो जब तक आलू गल रहे हैं, मटर गल रहे हैं, तो आप रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ थोड़ी देर बाद जब मैंने इसका कवर हटाया है ना, तो माशाल्लाह आप देखें इसका कलर देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और खुशबू तो आप पूछिए ही नहीं, इतनी मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। अक्सर ऐसा होता है ना कि मटर आलू बनते हैं तो एक अजीब सी स्मेल सी आ रही होती है, तो ऐसा नहीं होगा। आप एक बार बना के देखिएगा इस तरीके से। जो हमने अजवाइन और ज़ीरे का जो बघार किया था ना, उसकी वजह से इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है ना। ये देखें आलू बिल्कुल अच्छे से फ़ाइन गल चुके हैं और ये मटर भी मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखें बिल्कुल मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। और क्योंकि ये फ्रोज़न मटर थे तो बहुत ही जल्दी ये गल चुके हैं। तो बस ये अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी इसकी ग्रेवी मुझे रखनी है, ठीक है। अब इसमें ग्रेवी नहीं है। अच्छा, ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखेंगे जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। अगर आप ग्रेवी नहीं रखना चाह रहे हैं तो बस इसी स्टेज पे आपने स्टॉप कर देना है, पानी नहीं डालना। लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, तो मैं इसमें तकरीबन अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितना पानी इसमें डाल सकती हूँ। देखिए अभी थोड़ा सा थिक है, इसमें थोड़ा मज़ीद पानी डालेंगे। ये देखें थोड़ा सा तो इसमें ग्रेवी हो ना तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखें इतना अच्छा इसका जो, ये देखें कितनी थिक इसकी ग्रेवी बनी है। और आप कलर नोट करें कितना ज़बरदस्त इसका कलर भी आया है। खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। तकरीबन 1 गिलास, छोटा 1 गिलास ना इसमें पानी आया है। और उसके बाद अब मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालूँगी जिससे इसका जायका, इसकी खुशबू सब दुबाला हो जाएगी। और वो सीक्रेट जो चीज़ें हैं मैं बताती हूँ। ये है काली मिर्चें, मोटी मोटी से आपने कूटनी है फ्रेश, और इसी तरह इसमें डाली है ½ टीस्पून। इसलिए मैंने रेड चिली पाउडर जो है ना वो कम ही रखा था। ये है ज़ीरा, बिल्कुल ½ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है। इसे भी फ्रेश आपने कूटना है और वो डालना है, कोई भुनावा नहीं है, बस सिंपल आपने कूट के डालना है। अच्छा, ये है भाई क्या चीज़ें बताएं, ये है मेथी, कसूरी मेथी। इससे जो है ना पूरा महल्ला महक चुकेगा कि आपने बनाया क्या है। इतनी मज़े की इसकी खुशबू आएगी ना, तो इसे आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो ये आपने डालना है। और अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया फ्रेश। आपने हरा धनिया बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये भी ज़रूर डालना है, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और अब इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर इसमें आपने इसी तरह दम में ही डालना है। और अब यहाँ मैंने ली है 1 हरी मिर्च, उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं और वो अब इसमें डालूँगी। ये जो हरी मिर्च है ना, ये वो बड़ी वाली मिर्च है, इसकी बहुत अच्छी सी दम में खुशबू आएगी। और बस कवर कर दिया है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो कसूरी मेथी हमने डाली है, ब्लैक पेपर हमने डाला है, ज़ीरा डाला है और ये हरी मिर्ची, हरा धनिया जो डाला है ना, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ सके। तो कितनी मज़े की रेसिपी थी जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। यकीन कीजिए पूरा घर महक रहा है, इतनी मज़े की खुशबू आई है ना, लग ही नहीं रहा है कि ये वो आलू मटर बने हैं। इतना मज़े की खुशबू है ना कि खुशबू सूंघ कर ही सबको भूख लगने लगेगी। और देखिएगा जो नहीं भी खाते ना वो भी खाने लगेंगे, एक की जगह 2 रोटी खा लेंगे। तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है, इस रेसिपी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो आज ही आप इसको सेव कर लीजिए और बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। बस थोड़ी सी देर इसे कवर करके पकने देंगे। उसके बाद अब निकालते हैं इसे डिश में और आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये
कितनी मज़े की जो है ना सब्ज़ी तैयार हुई है। तो ये देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इसका लुक आया है ना। ये देखें, ये इसका फ़ाइनल लुक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बिल्कुल भी यूट्यूब पे नज़र नहीं आएगी और ना ही आपने इस तरह से कभी आलू मटर बनाया होगा। एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसकी ग्रेवी देखें आप ज़रा, ये देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है और कलर देखें इसका, और मटर किस तरह से खिले खिले हैं। आलू भी देखें बिल्कुल मैश नहीं हुए और बिल्कुल अच्छे से गल भी चुके हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके साथ गर्मा गर्म अगर चपाती हो या प्लेन राइस बने हो ना, बॉयल राइस, तो उसके साथ भी ये बहुत ही मज़े की लगेगी सब्ज़ी जो है। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और चलिए अभी इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।